नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोगों ने कल तक बौद्ध धर्म के 15 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे सामने अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। एक त्रिपिटक पुस्तक है, वो किसकी धार्मिक पुस्तक है ये बताना है। क्या जैन की है, हिंदू की है, पारसी की है, बौद्ध की है, या उपयुक्त में से किसी की नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, देखिए ये बीपीएससी 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अगर हम थोड़े भी शांत मन से इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें सीधे उत्तर मिल सकता है। देखिए त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ना, वो बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बौद्ध धर्म। आइए त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। कौन से त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ है। देखिए, पहला है विनय पिटक। विनय पिटक। दूसरा क्या है? दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। और हमारे सामने चौथा, तीसरा जो है अभिधम्म पिटक है। ध्यान दीजिएगा, अभिधम्म पिटक। अब देखिए इसकी रचना किसने की? इसकी रचना उपाली ने की। किसने की? उपाली ने की। शुद्ध पिटक की रचना किसने की? सो के आराम से आनंद में की। ठीक है, तो आनंद ने की। अब देखिए अभिधम्म पिटक की रचना किसने की? तो मोगली पुत्र तिष्य थे। ठीक है, मोगली पुत्र तिष्य, इन्होंने जो है किसकी रचना की? तो इन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की। अच्छा, यही मोगली पुत्र तिष्य थे जो जो बौद्ध संगीति हो रही थी, तीसरे बौद्ध संगीति के ये अध्यक्ष थे। इसको भी हमें ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न बना हुआ है कि तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिष्य थे। अच्छा, इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की। अब देखिए मित्रों, क्या है इस इन ग्रंथों में क्या है, तो ठीक है। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित तो बौद्ध धर्म की ही कुछ बातें होंगी। देखिए बौद्ध धर्म के अगर नियम पूछे, ठीक है, मैं कैसे याद किया, देखिए नियम जब आए, ठीक, नियम, नियम में भी यह आ रहा है और विनय में भी यह आ रहा है। ठीक है, प्रश्न सही करने के लिए ट्रिक है। अब देखिए सुत्त पिटक, सुत्त का मतलब आप समझिए संकलन से। ठीक है, संकलन से। तो संकलन किसका करेंगे? अरे बुद्ध जी के उपदेशों का ही तो करेंगे। बुद्ध जी के उपदेशों का संकलन। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है? ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्ध जी का दर्शन है। ठीक है, दर्शन है। ठीक, अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्ध जी का दर्शन है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं व्याख्या पे। ये तो हम लोग छोटी छोटी मगर मोटी बातें जान लिए। अब देखिए अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। अब बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या को पढ़ेंगे और सारी चीजें तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक, कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। देखिए, अगर शब्द आ जाए बुद्ध जी की मृत्यु के बाद, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कितना? 483 ईसा पूर्व। कितना याद आना चाहिए? 483 ईसा पूर्व। अगर कहीं बात आए कि बुद्ध जी का जन्म, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 563 ईसा पूर्व। ठीक, कहाँ हुआ जन्म? अगर हम पूछे तो लुम्बिनी में। ठीक है, हमसे जन्म पूछे तो लुम्बिनी में। ठीक, अगर हमसे मृत्यु पूछे, ठीक, मृत्यु पूछे तो कहाँ पे हुआ मृत्यु? तो कुशीनगर में हुआ। इसी कुशीनगर में इन्होंने क्या किया? इसी कुशीनगर में इन्होंने क्या किया? सुभद्र को उपदेश दिया। ठीक है, और सुनिए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब देखिए विनय पिटक जिसमें संघ के नियम हम लोगों ने चर्चा की सर, इसमें यह है और इसमें नियम में भी यह है। ये प्रश्न सही करने की ट्रिक एकमात्र है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। ठीक, शुद्ध पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, अब कभी देखिए संघ संबंधी नियम तो है, उसके साथ पूरी दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह किसमें है? तो विनय पिटक में ही है। ठीक, सुत्त पिटक में क्या है? संग्रह है किसका? उपदेशों का ही होगा। तीसरे अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत या दर्शन जो है अभिधम्म पिटक में है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं ना कि देखिए
ये बीपीएससी असिस्टेंट 2019 की परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? क्या अहिंसा पर जोर, ठीक है। अब देखिए, क्या जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, स्तूप की पूजा करना, ठीक है। अब देखिए दो चीजें थी। जैसे देखिए चौथा बौद्ध संगीति जब होता है, आपके मन में तुरंत आना चाहिए कहाँ होता है। तो चौथा बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में कुंडनवल में होता। कहाँ? कुंडलवन में होता है। किसके समय में होता है? वही के, ठीक है, कनिष्क के समय में होता है, ठीक है। इस समय अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक। अब देखिए इसी समय क्या हुआ ना, जो हीनयान था मतलब बौद्ध धर्म था ना, दो भागों में बटा। कौन कौन से? ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ऐसा बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दो भागों में बटा चौथे बौद्ध संगीति में के बाद कौन कौन सा? हीनयान बटा और महायान बटा। महायान, ठीक, और हीनयान। अब देखिए हीनयान में क्या था, महायान में क्या था? देखिए इसका सही उत्तर तो ये है कि देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ठीक है। मूलभूत अंतर क्या था? महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच जो मूलभूत अंतर था, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है। आइए कुछ और अंतर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मामला ये था ना, जो हीनयान था ना, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में थे, ठीक है। हीनयान में क्या थे? बुद्ध जी जो थे महापुरुष थे, हाँ। लेकिन सुनिए इन लोगों ने क्या किया, महायान वाले जी लोगों ने क्या किया पता है आपको? देवता बना दिए, ठीक है। देवता बना दिए, महायान महान कर दिए, जब देवता बना दिए, ठीक। किसको? बुद्ध जी को देवता बना दिए। यहाँ पे महापुरुष बना दिए, हीनयान में इनको महापुरुष बताया गया, लेकिन महायान में क्या है? देवता बना दिया गया। ये एक अंतर है, ठीक है। अब देखिए हीन में क्या है? बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया। हीन में क्या है? बुद्ध जी क्या है? प्रतीक के रूप में है, ठीक, प्रतीक के रूप में है। लेकिन लेकिन महायान में क्या हुआ? महायान में इनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई, ठीक है। अब देखिए वही देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, वही बातें हैं हीनयान और महायान मूलभूत अंतर। अब इसमें क्या है? इसमें जो है ये लोग क्या करते हैं, देवी देवता, ठीक है, बुद्ध जी को क्या कहते हैं, उनकी मूर्ति पूजा करने लगते हैं, ठीक है। महायान में मूर्ति पूजा, अच्छा आइए और कुछ समझते हैं कि क्या कुछ और अंतर है। तो देखिए और क्या अंतर है, ठीक। ये समझिए महायान है, ये हीनयान है, ठीक है, हीनयान है और ये महायान है। और क्या अंतर है? दो अंतर हम लोगों ने देखा कि पहला अंतर देखा हीनयान में, ठीक है, बुद्ध जी क्या है? बुद्ध जी महापुरुष हैं, ठीक। लेकिन यहाँ महायान में क्या है? इनको देवता बना दिया गया, ठीक। देखिए देवता, एक तो महापुरुष और देवता वाला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया? हीनयान में जो है बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, ठीक है, प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया। लेकिन महायान में क्या हुआ? महायान में बुद्ध जी को क्या हुआ, किस रूप में दर्शाया गया? तो मूर्ति पूजा के रूप में दर्शाया गया, ठीक है। मूर्ति पूजा लगे लोग शुरू कर दिए इनका, ठीक। अब देखिए हीनयान जो था ना, स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता था, ठीक है। हीनयान क्या है? स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता था, प्रयत्नों पर बल देता था। महायान क्या करता था? तो महायान करता था ना, गुणों के स्थानांतरण पर बल देता था। क्या करता था? गुणों के स्थानांतरण पर बल देता था, गुणों का स्थानांतरण पर बल देता था, ठीक। अब देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए कुल मिला जुला के ये जानिए अंतर कि हीनयान में ना, हीनयान में जो बुद्ध जी थे महापुरुष थे, जबकि महायान में क्या है? देवता के रूप में स्थापित हो गए, ठीक है। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया, बल्कि महायान में जो है, जबकि महायान में क्या किया गया? मूर्ति पूजा शुरू हो गई उनकी, ठीक। अब देखिए यही पूरी कहानी है। अब व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं व्याख्या में? कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी, ठीक। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी, पहले ही पढ़ ली। अब देखिए वही बात कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म था उसमें जो हीनयान संप्रदाय था ना, उसमें क्या है?
मूर्ति पूजक नहीं थे वो लोग। क्या कहते थे भाई महापुरुष हैं। ठीक है, हीन यान में क्या है, महापुरुष का कॉन्सेप्ट था कि गौतम बुद्ध जी एक महापुरुष हैं। ठीक है, अब देखिए महायान में लगे उनको लोग बताने कि भाई ये देवता है, तो मूर्ति पूजा शुरू हो गई। ठीक, अब देखिए यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। क्या तृतीय पीढ़ी का है, या चतुर्थ पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है, या षष्टम पीढ़ी का है। ठीक है, अब देखिए इसमें हो गया विवाद। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं व्याख्या में। ठीक है, व्याख्या में क्या बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं बोधि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि शशांक ने जिस पीपल वृक्ष के नीचे आदरणीय गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा जाता है मित्रों, उसे कटवाने का काम किसने किया, तो 7वीं सदी के सम्राट थे कौन, शशांक। ठीक है, ये वेनसांग के अनुसार है। ठीक, तो वेनसांग ने क्या कहा कि भाई साहब 7वीं शताब्दी में शशांक थे, उन्होंने नष्ट कर दिया। कह रहे हैं इसके बाद स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था, यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। ठीक है, मतलब ये जो 5वीं पीढ़ी का जो वृक्ष है उसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया। ठीक, और उसको अब छूना नहीं है, बल्कि जो उसका गिरा पत्ता है उसे ही आप स्पर्श कर सकते हैं। ठीक, एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट में इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। मतलब प्रश्न एफ हो गया। ठीक है, प्रश्न एफ हो गया। अब देखिए, क्योंकि देखिए अगर तथ्यों पे जाया जाए तो 6वीं सदी का पीढ़ी है, लेकिन बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसको 5वीं पीढ़ी बता रहा है। विवाद हो गया इन लोगों में। ठीक है, तो एफ कर दिया गया। अब देखिए चीनी यात्री चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि चीनी यात्री थे शुंग युन, उन्होंने भारत की यात्रा कब की, क्या 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी में की, या 525 से 529 ईस्वी में की, या 545 से 552 ईस्वी में की, या 592 से 597 ईस्वी में की। उपयुक्त में से किसी में भी नहीं की, बल्कि एक से अधिक बार कर ली। ठीक है, देखिए चीनी यात्री अगर सिंग युन पूछे, क्या सुंग युन पूछे कि भारत की यात्रा कब की, तो ठीक है, तो आंख बंद के बताइएगा कि 1518 में ये भारत आया था। ठीक, 1518 में ईस्वी में, 518 ईस्वी में यह भारत आया, 518 ईस्वी में यह भारत आया। ठीक, लेकिन विकल्प में क्या है 515 से 520। तो अब देखिए ये एकदम नजदीक का विकल्प हो गया कि 515 से 520 आया, तो 518 में। ठीक है, लेकिन नजदीकी विकल्प हो गया, हमारा आंसर हो गया 515 से 520। ठीक है, अब यही याद कर लीजिए कि सुंग युन भारत कब आया। पहली बात तो सुंग युन क्या था, चीनी यात्री था। ठीक, चीनी यात्री था, इसको यही याद करके जाना है। ठीक, चीनी यात्री था, और ये कब आया भारत में, 518 ईस्वी में आया। ठीक है, स्पष्ट है कि 518 ईस्वी में आया। हमारे विकल्प में 518 जैसा कुछ है नहीं, है तो क्या है 515 ईस्वी से 520, तो इसी के बीच में तो 518 आएगा। तो हमारा सही उत्तर हो गया, पहला सही हो गया हम लोग का। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए चीनी यात्री शुंग युन
518 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, स्पष्ट है। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया। मतलब बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया कौन? शुंग युन। और 3 वर्ष तक यात्रा पे था ये। ठीक है, कितने वर्षों तक यात्रा पे था? तो 3 वर्ष तक यात्रा पे था। कितने वर्ष तक यात्रा पे था? तो 3 वर्ष तक यात्रा पे था। ठीक है, कब आया भारत में? 1518 ईस्वी में आया। 1518 ईस्वी में आया। ठीक, कौन था? सुंग युन था। ठीक है, कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। हमसे कह रहे हैं ना कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बल्कि क्या हुआ? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, इस बात को हम लोगों ने पहले वीडियो में एकदम याद कर लिया था कि बोध गया में क्या हुआ था। एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो हमारा सही उत्तर हो गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ? देखिए पहले बात तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। ठीक, 6 वर्ष की तपस्या की, जोड़िए तो क्या 35 आएगा? ठीक है, हाँ आएगा। तो 35 वर्ष में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक, कहाँ प्राप्त हुआ? तो भाई साहब पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या कोई नदी थी? हाँ नदी भी थी। कौन सी नदी थी? तो सर निरंजना नदी थी। ठीक है, नदी कौन थी? निरंजना नदी थी। ठीक, किस दिन प्राप्त हुआ? तो एक दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन। वैशाख पूर्णिमा का दिन, जिस दिन इनको क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, अच्छा और कुछ बच रहा है कि बोध गया कहाँ है? तो जान लीजिए बोध गया बिहार में है। ठीक है, बोध गया कहाँ है? तो बोध गया बिहार में है। अच्छा जो ठीक है, ये सुनिए कि जो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई ना, कुछ विद्वान बताते हैं ये घटना संबोधि कहलाई। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई ना, ठीक है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, जब इन्होंने घर छोड़ा ना, गृह त्याग में किया 29 वर्ष की अवस्था में, तो इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। मित्रों यह सारे जो तथ्य है ना, इन सब से प्रश्न बन चुके हैं। देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न की व्याख्या पे आते हैं, फिर अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक, व्याख्या क्या है? देखिए बता रहे हैं व्याख्या में ना कि बोध गया में, देखिए वही सारी बातें जो जिसको हम लोगों ने पहले समझ लिया कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, ठीक, 6 वर्ष की साधना के पश्चात मतलब 35 वर्ष। ठीक है, 29 में गलत आया, 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 35 वर्ष। ठीक, की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को, अब देखिए एक नया तथ्य मिल गया हमें, रात को या, ठीक है, एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं 6री शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। ठीक है, पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कि अब जैसे कभी प्रश्न पूछ ले, हालांकि ये प्रश्न बहुत कठिन हो जाएगा कि बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की लिस्ट में विश्व धरोहर, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब बनाया गया? ठीक है, या कब उस लिस्ट में शामिल किया गया? तो 2002 में। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे पूछ रहे हैं ना कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मतलब समझ रहे हैं वही सारी चीजें जो हम लोग के कह रहे थे। अभी हम लोग समझे ना कि के चौथी बौद्ध संगीत में क्या हुआ? ठीक है, कुंडलवल में और कनिष्क के समय क्या हुआ? हुआ ये ना, कनिष्क का शासन काल था, अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अब देखिए इनके समय हीनयान और महायान हुआ। ठीक है, तो क्या महायान क्या हुआ? देवता के रूप में मानने लगे, हीनयान महापुरुष। तो हमसे यही पूछना, देखिए पूछ वही रहे हैं, ठीक, लेकिन
थोड़ा सा शब्दों को बदल के प्रश्न के महत्व को बढ़ा दे रहे हैं। कह रहे गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ? तो चौथा बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था एक ट्रिक कि किसके शासन काल में, तो एके, ठीक है, चौथा में मतलब क्या हो गया? कनिष्क। ठीक है, कहाँ पे? तो कुंडनवल में। किसके समय? तो वसुमित्र के समय। ठीक, हम लोगों ने स्थान का एक ट्रिक पढ़ा था, उसको रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने स्थान का एक ट्रिक पढ़ा था, क्या? आरबीपीके। क्या पढ़ा था? आरवीपीके। हाँ, आरवीपीके ये क्या है? हाँ तो सुनिए, आरवीपीके क्या है? एके, एके क्या है इसको सुन लिया जाए। ठीक, तो देखिए आरवी मतलब राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में, वी फॉर वैशाली में कालाशोक के शासन काल में, पी फॉर क्या हो गया? पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। ठीक है, पहला अजात शत्रु है, इसको ध्यान देना है कि अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक। कालाशोक, अशोक। अब देखिए कुंडल वन में कश्मीर में है ये, किसके समय? कनिष्क, कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कनिष्क हो गया। देवता का स्थान किसके शासन काल में मिला? कनिष्क के शासन काल में मिला। इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति थी, दो भागों में बढ़ जाती है, हीनयान और महायान। हीनयान को थेरवाद शाखा भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। हीनयान को क्या कहते हैं, यह भी प्रश्न बना है। ठीक है, हीनयान को क्या कहते हैं? हीनयान को हीनयान को थेरवाद शाखा कहते हैं। क्या? थेरवाद शाखा कहते हैं। हम्म, शाखा कहते हैं। अब देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे, बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, देखिए कह रहे हैं ना, हमसे ये कह रहे हैं ना कि जो कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक, मतलब चौथा बौद्ध संगीति हुआ और हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान के रूप में दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदाय हो गए, विभक्त हो गए। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। ठीक है, महायान ऐसे सोचिए, महान मतलब देवता के रूप में पूजने लगे। ठीक, और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। ठीक, देखिए अच्छा यही आगे जाके जो है ना बौद्ध धर्म के जो है समाप्ति का कारण भी बनता है। ठीक है, पतन का कारण भी बनता है कि जब बौद्ध भिक्षुओं जो है आम लोगों से दूर हो गए। ठीक, और क्या हुआ? जब लोग पूजा करने लगे इन लोगों की। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म में जो है कर्म कांडों का प्रारंभ हो गया, अनुष्ठान विधान ये सारी चीजें, तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी वही रहा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमसे कह रहे हैं कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए महाविनिष्क्रमण क्या है? महाविनिष्क्रमण उस घटना को कहते हैं जब जब गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग करते हैं, तो उसी को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। लेकिन वो पूछ रहे ना कि हमें शिक्षक का नाम बताइए। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। क्या कौंडिन्य या काल देवल थे? आनंद एवं अशोघोष थे? आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे? कौन थे? आलार, ठीक, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र? नहीं, यह भी नहीं थे। कि क्या सारिपुत्र एवं नागसेन थे? अभी बात समाप्त नहीं है, मतलब चारों विकल्प पढ़ने के बाद एक उत्तर पता चला कि आलार कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र ये जो है महाविनिष्क्रमण जब 29 वर्ष की अवस्था के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास उन्होंने आलार कलाम। ऐसे देखिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जब हम लोग, ठीक है, विभिन्न जगहों पर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो कलम लेके, ठीक है, सबसे पहले क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए हम लोग कलम उठाते हैं कि अब कलम से क्रांति शुरू होगी। ठीक है, कलम से क्रांति शुरू होगी। तो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र सबसे पहले जो है इन्होंने क्या है ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक है, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं? व्याख्या में कह रहे हैं महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में
महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। ठीक है, जब महाविनिष्क्रमण मतलब 29 वर्ष की अवस्था में निकल गए घर छोड़ के। ठीक, अच्छा क्यों निकले? ठीक है, तो उनके सामने 4 दृश्य आए थे। ठीक, कौन कौन से 4 दृश्य हैं ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं प्रश्न नहीं आया लेकिन कभी भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, सबसे पहला दृश्य था वो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, वहां से थोड़ा सा उनका मोह भंग हुआ। सिद्धार्थ घर त्यागते हैं। ठीक है, एक बीमार आदमी को देख लेते हैं। दूसरा क्या है? बीमार आदमी है। ठीक, बीमार आदमी है और एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। मृत व्यक्ति को देखते हैं ये। अभी चौथा क्या है? एक सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, ये 4 कारण थे, 4 दृश्य थे। ठीक है, जिनकी वजह से सिद्धार्थ ने घर त्यागा और बाद में गौतम बुद्ध जो है बन गए। अब देखिए, हम लोग ये व्याख्या पूरी नहीं हुई थी। कह रहे हैं कि जो है महाविनिष्क्रमण के बाद, ठीक है, महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। एक लोग और थे, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न शानदार प्रश्न होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि ना कि बताइए, क्या बताना है? बीपीएससी प्री 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, समझिए क्या बात कर रहे हैं? स्तूप की बात कर रहे हैं। ठीक, और किसकी बात कर रहे हैं? चैत्य की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? बिहार, विहार। ठीक है, पूछ रहे हैं कि इसका जो निर्माण है ना, ये निर्माण किससे संबंधित है? क्या ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, क्या ये वैष्णव धर्म संप्रदाय से संबंधित है? क्या ये बौद्ध धर्म से संबंधित है या शैव संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, देखिए चैत्य, चैत्य का मतलब समझ रहे हैं? जैसे चिता संबंधी कोई चीज हो तो उसको चैत्य कहा है। ठीक है, स्तूप, विहार, ठीक, ये सारी बातें। तो देखिए, ये सारी स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण ना, ये जो है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के समय में हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म के समय क्या हुआ? बौद्ध धर्म के समय में क्या हुआ? चैत्य का निर्माण होता है, चैत्य का निर्माण होता है, स्तूप का निर्माण होता है, विहार। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। तो व्याख्या में क्या बता रहे हैं? देखिए बड़ा स्पष्ट व्याख्या, बड़ा अच्छा व्याख्या। कह रहे हैं चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह, शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए सौदाह किया, क्या ठीक है, किसी का सौदाह हुआ उस समय, तो क्या हुआ? जो बचे हुए अवशेषों को क्या है, भूमि में गाड़ कर, ठीक, अब उनके ऊपर एक समाधियां बना दी गई। ठीक है, जैसे आप चर्च वर्च में देखेंगे, ठीक है, जहाँ ईसाई ईसाई धर्म के लोग दफनाए जाते हैं। ठीक, तो वहां पे क्या है, अब उनको क्या है कि समाधि बना दिए और उन्हीं को क्या कहा गया? चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। ठीक है, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए। ठीक है, अब क्या है? चैत्य गृहों के समीप ही, ठीक है, मान लीजिए चैत्र गृह है यहाँ पे। ठीक, अब इसी के समीप क्या है? भिक्षुओं के रहने के जो है क्या आवास बनाए गए, ये भिक्षु रह रहे हैं। ठीक, इसी को कहा गया बिहार। ठीक है, अब समझिए हमारा पूरा मतलब क्या है। अगर हमसे पूछे चैत्य, हमसे पूछे बिहार, हमसे पूछे स्तूप का निर्माण किसके समय में, तो हमें उत्तर लगाना है बौद्ध धर्म के समय में। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, हमसे कह रहे हैं ना कि बताइए हमको, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इस पर बड़ा अच्छा जो है, ठीक, चर्चा किया था।
हीनयान और महायान पे। अब बात आ गई क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन चीज समान नहीं है, कौन सी चीजें समान नहीं है, कौन सी बातें जो है समान नहीं है। क्या अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। क्या है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन। अब देखिए ये बातें समान नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। देखिए कह रहे हैं तप या आत्मदमन। ठीक है, तप करना या आत्मदमन, तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। ठीक, जो तप था ना और भोग था, इसका अति का परिहार और एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण क्या हुआ, बौद्ध धर्म में हुआ। ठीक, तप और भोग किससे संबंधित है, ये समझिए, ऐसे समझिए, तप और भोग ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था ये दोनों में थी। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये दोनों लोगों में था। प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। ठीक, लेकिन अगर तप भोग का कॉन्सेप्ट देखे, संकल्पना देखे, तो वो केवल बौद्ध धर्मों में था। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने बड़ा अच्छा प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, क्या बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था, ठीक है, जैन धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म के, वैष्णव धर्म का था या तंत्र का था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था। किसका, बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक, अब देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, बड़ा शानदार व्याख्या है। क्या बता रहे हैं, इसमें बताइए जा रहा है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, क्या था, बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए। ठीक, 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। ठीक है, गुप्तों के समय में क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। अब देखिए कह रहे सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। ठीक है, अब देखिए और बाद में बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया, विहार को दान दिया। देखिए एक चीज और हम लोग ध्यान दे लें कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। ठीक, बौद्ध धर्म में क्या है, 3 त्रिरत्न की बात की गई है। वो त्रिरत्न जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक पढ़ा, अधिधम्म पिटक पढ़ा, हाँ, और क्या पढ़ा, विनय पिटक पढ़ा। तो ये सारी चीजें क्या थी, तो ये सारी चीजें ये थी ना कि वो त्रिपिटक ग्रंथ था। ठीक, अब त्रिरत्न क्या है, तो रत्न की बात करें तो 3 रत्न क्या है, तो ध्यान दीजिए 3 रत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में, एक बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक, अच्छा 4 आर्य सत्य हैं इसमें। अभी जैसे एक बार प्रश्न बना ना कि 4 आर्य सत्यों का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, दोनों से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 आर्य सत्य आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। 4 आर्य सत्य, ठीक है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो पहला है भाई साहब दुख, दुख, ठीक है, दूसरा क्या है, दुख समुदाय है, दूसरा क्या है, दुख समुदाय है, तीसरा क्या है, दुख निरोध है। पहले दुख है, फिर दुख का समुदाय है, फिर दुख का निरोध है। ठीक है, दुख निरोध, अंतिम में क्या है, अंतिम में ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, अंतिम में क्या है, तो अंतिम में दुख निरोधी निरोधगामिनी प्रतिपदा है। क्या है, बुद्ध दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, गामिनी प्रतिपदा की चर्चा की गई। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, शानदार प्रश्न है। कह रहे हैं कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई, क्या ये गांधार शैली में प्राप्त हुई, ठीक है, क्या ये मथुरा शैली में प्राप्त हुई, हाँ, फिर हमसे कह रहे हैं कि क्या ये मौर्य शैली में प्राप्त हुई, क्या ये गुप्त शैली में प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर क्या है, तो कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से
एक से अधिक। इसका उत्तर ई मान रहे हैं। व्याख्या देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए गांधार शैली में भी मिल रहा है, मथुरा शैली में भी मिल रहा है बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, अब उसी लेके आप फिर देखिए बीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। विंसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। ठीक है, अच्छा कौशाम्बी में यह भी प्रश्न बनता है ना कि कौन जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौशाम्बी। ठीक, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पे यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ठीक, देखिए दो बातें आती हैं। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा पूछे तो कुछ विद्वान कहते हैं गांधार कला पे बना। ठीक, कुछ विद्वान कहते हैं कि मथुरा कला पे बना या मथुरा शैली पे बनी। मथुरा शैली पे। ठीक, अच्छा विद्वानों में मतभेद है, इसलिए स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि किस पे बनी, इसलिए आयोग ने उसका उत्तर ई माना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या माना आयोग ने, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं ना कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। क्या यह वैशाली में है, नालंदा में है, राजगीर में है या पटना में है। ठीक है, तो ये राजगीर में है, वही राजगीर जिसको राजगिरी कहते हैं, जिसको कुछ लोग राजगिरी कहते हैं। ठीक है, वही राजगिरी वही राजगिरी जहाँ पे क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, वही राजगिरी। ठीक है, जिसमें जो है जब राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है तो उस समय जो शासक होता है या किसके शासन काल में होता है, तो अजातशत्रु के शासन काल में होता है। ठीक है, इस समय अध्यक्ष कौन रहता है, तो महाकश्यप। ठीक, हमें देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बस इतनी बातें याद रखनी है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। राजगीर अगर हमें विकल्प नहीं मिलेगा तो हम लोग राजगिरी को ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। ठीक है, विश्व शांति स्तूप कहाँ है, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ है, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर है। ठीक है, कहाँ है, राजगीर की पहाड़ियों पर है। अब देखिए हमारे सामने अगला क्या बता रहे हैं हमें, फिर कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो समाप्त हो गया। अब देखिए बीपीएससी 2001 की प्री परीक्षा में एक प्रश्न आया कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। ठीक है, ये देखिए प्रश्न रिपीट है, जब अभी हम लोगों ने पढ़ा 20वां प्रश्न पढ़े और 2001-2 में वो आया प्रश्न कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। ठीक है, सेम वही प्रश्न है। ठीक है, कह रहे हैं गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। ठीक, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो जहाँ गौतम बुद्ध ने क्या दिया, महाबोधि वृक्ष, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारा वी विकल्प सही हो गया कि जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को महाबोधि मंदिर बनाया गया। क्यों, देखिए बोधि वृक्ष था। ठीक है, या ऐसे समझिए पीपल का वृक्ष था। नदी कौन सी थी, नदी कौन सी थी, तो निरंजना नदी थी। निरंजना नदी थी, किस दिन प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा, क्या रात था क्या दिन था, तो रात था। क्या था, रात था। बोध गया कहाँ है, बिहार में। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वहीं पे जो है, अच्छा पीपल का वृक्ष था उसको कटवा दिया शशांक ने, ये वेनसांग के पुस्तक से पता चलता है। ठीक, लेकिन वहां पे एक मंदिर निर्माण हुआ, महाबोधि मंदिर। वो जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ इसीलिए बना। ठीक, अब देखिए हमसे कह रहे हैं ना आगे कि बोध गया में 6
वर्ष की साधना के बाद, ठीक है। मतलब देखिए, हम लोग बार बार वही चीज याद करेंगे क्योंकि 29 वर्ष में घर छोड़ा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुरंत याद होगा, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा तो चीजें भूलना शुरू होंगी, ठीक। अब देखिए, लेकिन हम लोग फिर भी ध्यान रखेंगे। देखिए कह रहा है कि 29 वर्ष में घर छोड़ा, 6 वर्ष का तप किया, तो 35 वर्ष में इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। मित्रों कुछ बातें और हैं जिसको हम लोग वीडियो के अंत में जान लें, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए हमसे कह रहे हैं ना, देखिए कुछ चीजें थी जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ घटना थी, कुछ घटना थी, ठीक, और उसके चिन्ह थे या प्रतीक थे। चिन्ह थे या प्रतीक थे, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक। देखिए जब जन्म होता है, जैसे मान लीजिए घटना जन्म की है, ठीक, तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और सांड था। ये भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यूपी में ये प्रश्न बनते हैं, कमल और सांड। हम्म ये घटना क्या थी, जैसे मान लीजिए जन्म हुआ, उसके लिए जो चिन्ह प्रतीक निर्धारित किए गए, कमल और सांड। गृह त्याग में क्या हुआ, गृह त्याग में घोड़ा प्रतीक चिन्ह। गृह त्याग के लिए क्या है, घोड़ा प्रतीक चिन्ह प्रयुक्त होता है बौद्ध धर्म में, ठीक। अब देखिए फिर ज्ञान क्या हुआ, ये सब बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध जी के जीवन से संबंधित है, ठीक। अब देखिए, अब ज्ञान जब प्राप्ति हुआ, तो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पीपल, ठीक है। अच्छा पीपल को ही हम लोग कहते हैं बोधि, या वट भी बोल देते हैं, वट वृक्ष, ठीक है। अब देखिए तो पीपल का वृक्ष था, हाँ, क्षमा चाहेंगे, बोधि बोलेंगे, पीपल, ठीक है। वट मतलब तो बरगद हो। अब देखिए निर्वाण, निर्वाण, ठीक है, तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह तो क्या था, तो पद चिन्ह, पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन ये निर्वाण जो है पद चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे पूछे महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, या मृत्यु कह दे हमसे, मृत्यु या महापरिनिर्वाण, हम्म तो हम क्या बताएंगे, प्रतीक चिन्ह स्तूप बताएंगे, ठीक है। ये आपको चीजें समझ नहीं हो रही ये क्या है, ठीक। लेकिन आप यूपी के पीसीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। देखिए बौद्ध बुद्ध जी के जीवन से संबंधित जो है कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, ठीक। जैसे जब उनका जन्म होता है तो कमल और सांड प्रतीक है, गृह त्याग को घोड़ा प्रतीक है, ज्ञान के लिए पीपल या बोधि वृक्ष प्रतीक है, निर्वाण के लिए क्या है, पद चिन्ह है, निर्वाण के लिए क्या है, पद चिन्ह है, और मृत्यु और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का प्रतीक चिन्ह यूज हुआ है, ठीक। अब देखिए हम लोग देखिए इतना जान ले कि देखिए हम लोग पूरे प्रश्नों को हल कर चुके, अब मोटी मोटी लेकिन छोटी बातों को, ठीक है, छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान दें। क्या क्या है, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हमने देखा कब हुआ, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक, 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब मृत्यु हुई, तो 483 में हुई, ठीक। कितने वर्ष ये जीवित रहे, तो 80 वर्ष, घटा लीजिए 80 वर्ष आ जाएगा, ठीक। अब देखिए और क्या, कहाँ हुआ जन्म, तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है, लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक। अच्छा बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था, ठीक। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्धोधन इनके पिता थे, माता का नाम महामाया भी मिलता है, और कहा कहीं कहीं महादेवी माया देवी भी कहा जाता है, माया देवी, ठीक। देखिए अब एक चीज जो सबसे बड़ी बात है वो आप जान लीजिए कि अगर हमसे पूछे कि गौतम बुद्ध की पत्नी, ठीक है, गौतम बुद्ध जी की पत्नी, ठीक, बुद्ध में धा ध्यान रखिएगा, तो गौतम बुद्ध जी की पत्नी पूछे तो यशोधरा, ठीक है, यशोधरा सही है। लेकिन हमसे पूछ ले महावीर जैन की पत्नी, ठीक है, महावीर जैन की पत्नी कौन है, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कि महावीर जैन की पत्नी का क्या नाम था, या महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा था, ठीक है, यशोदा था। ये ध्यान दीजिएगा कि इनकी पत्नी यशोदा थी महावीर जी की, और गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। ये धा से ध्यान रखिए, यशोधरा, ठीक है। अगर एक क्लियर है तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक।
ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। अच्छा, इनके घोड़े का नाम कंथक था, कंथक था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो वही मल्लों की जो राजधानी थी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब हम लोग जो है इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग जैन धर्म के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।